कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है, क्या मैं सही दिशा में हूं? यह सवाल कमजोरी नहीं है, यह उस इंसान का सवाल है जो अपनी जिंदगी को लेकर सच में गंभीर है। बहुत लोग सोचते हैं कि आस्था का मतलब हर उलझन का तुरंत हल मिल जाना है, लेकिन सच्चाई यह है, आस्था अक्सर हमें हल नहीं, हमें हिम्मत देती है। हिम्मत अगला कदम उठाने की। जब बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा। इसका मतलब है, रास्ता चाहे जैसा भी हो, आप उसे अकेले तय नहीं करेंगे। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत दिख नहीं रही, तो याद रखिए, बहुत सी चीजें जड़ में मजबूत होती हैं, तभी ऊपर दिखाई देती हैं, और जड़ में काम करना हमेशा खामोश होता है। एक साधारण सी बात समझिए, हर दिन खुद से यह मत पूछिए, मैं कहां पहुंच गया। कभी कभी पूछना चाहिए, मैं कितना समझदार हुआ, क्योंकि समझदारी लंबे समय तक साथ देती है। आध्यात्मिक बातें हमें दुनिया से काटने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में संतुलन से जीने के लिए होती है। काम करना भी जरूरी है, आराम करना भी, सोचना भी जरूरी है, शांत रहना भी। अगर आज मन भारी है, तो खुद को दोष मत दीजिए। मन का भारी होना इस बात का सबूत है कि आप संवेदनशील हैं, और संवेदनशील लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। आज के लिए एक छोटा अभ्यास, आज बस इतना कीजिए, किसी से अपनी तुलना न करें, एक काम पूरा करें, चाहे छोटा ही क्यों न हो, और दिन के अंत में खुद से कहें, मैंने आज ईमानदारी से कोशिश की। इतना कहना भी कभी कभी काफी होता है। आस्था हमें यह नहीं सिखाती कि हम कभी गिरेंगे नहीं, आस्था हमें यह सिखाती है कि गिरने के बाद खुद को कैसे संभालना है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसे किसी संकेत की तरह न लें, इसे एक याद दिलाने की तरह लें कि आप अकेले नहीं सोच रहे, अकेले महसूस नहीं कर रहे। बहुत से लोग इसी रास्ते से गुजरे हैं जहां आप आज खड़े हैं, शांत समापन, सेफ एंड अपलिफ्टिंग। आज जवाब ढूंढने से ज्यादा शांत रहना जरूरी है, क्योंकि शांत मन ही सही दिशा पहचानता है, और जब दिशा साफ होती है तो कदम अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम रोज मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नतीजे बहुत धीमे हैं। इस एहसास में कोई गलती नहीं है, यह उस इंसान का अनुभव है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अगर परिणाम देर से आए तो शायद रास्ता ही गलत है, लेकिन जिंदगी में कई सही रास्ते धीरे खुलते हैं, धीरे, ताकि हम रास्ते के साथ खुद को भी समझ सकें। आस्था हमें यह नहीं सिखाती कि हम इंतजार करें और कुछ न करें। आस्था यह सिखाती है कि हम काम करते रहें, बिना खुद को तोड़े। मेहनत और धैर्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे साथ साथ चलते हैं। अगर आज आपको लगता है कि लोग आपसे आगे निकल गए हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी दौड़ किसी और की मंजिल से तुलना कर रहा हूं? हर किसी की गति अलग होती है, और यह ठीक है। एक प्रैक्टिकल सच, कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत कम रुकते हैं। थोड़ा रुकना पीछे जाना नहीं होता, रुकना अपने मन को दोबारा संतुलित करना होता है। अगर आज काम में मन नहीं लग रहा, तो खुद को दोष मत दीजिए। यह संकेत हो सकता है कि आपको दिशा बदलने की नहीं, गति बदलने की जरूरत है। धीमा चलना रुक जाना नहीं होता। आध्यात्मिक सोच हमें यह याद दिलाती है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और यह बात डराने के लिए नहीं, शांत करने के लिए है। जब हम यह मान लेते हैं, तो अनावश्यक दबाव अपने आप कम हो जाता है। आज के लिए एक छोटा कदम, आज बस यह तय कीजिए, एक काम चुनिए, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, और दिन के अंत में खुद को यह कहिए, मैंने अपना हिस्सा निभाया। परिणाम हर दिन नहीं बदलते, लेकिन आदतें जरूर बदलती हैं। आस्था का मतलब भविष्य को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि वर्तमान को सही तरह से जीना है। आज सही तरीके से जिया गया दिन कल की चिंता को थोड़ा हल्का कर देता है। शांत समापन, पॉलिसी सेफ। अगर आज आपको थोड़ी भी शांति महसूस हो, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर ईमानदार कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। शांत रहिए, काम करते रहिए, और खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्त मत बनिए। अक्सर जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। वो आवाज जो कहती है, देखो सब आगे बढ़ रहे हैं, तुम अभी भी यहीं हो। अगर यह आवाज आपने कभी सुनी है, तो आप अकेले नहीं हैं,
तुलना करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन लगातार तुलना में रहना मन को थका देता है। हम किसी की सफलता देखते हैं, लेकिन उसका पूरा सफर नहीं, और अपने सफर को पूरी तरह जानते हुए भी हम खुद से ही नाइंसाफी कर बैठते हैं। आध्यात्मिक सोच हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का घुमावदार, लेकिन रास्ते का घुमाव मंजिल को कम कीमती नहीं बनाता। आत्म मूल्य की एक सरल बात, आपका मूल्य आपके रिजल्ट से तय नहीं होता। आपका मूल्य आपके प्रयास, आपके इरादे और आपके चुनावों से बनता है। जो इंसान हर परिस्थिति में ईमानदार रहने की कोशिश करता है, वह कभी खाली नहीं होता। कभी कभी हम खुद से बहुत सख्त हो जाते हैं। वो गलती जो किसी और से हो जाए, हम माफ कर देते हैं, लेकिन वही गलती जब खुद से होती है तो खुद को बहुत पीछे धकेल देते हैं। यह संतुलन जरूरी है। आस्था का एक शांत संदेश यही है, खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी प्रिय से करते। समझदारी, धैर्य और थोड़ा सा भरोसा। आज के लिए एक छोटा अभ्यास, आज जब भी खुद को किसी से तुलना करते पकड़े तो एक पल रुकिए और पूछिए, मैं आज अपने कल से क्या बेहतर कर रहा हूं? अगर जवाब थोड़ा सा भी हां है तो आप सही दिशा में हैं। अंदर की आवाज हमेशा सही नहीं होती, कभी कभी वो बस थकान की आवाज होती है। ऐसे समय में शांत रहना, सांस लेना और खुद को याद दिलाना, मैं सीख रहा हूं, यह कहना भी एक प्रगति है। शांत समापन, पॉलिसी सेफ। हर दिन आपको महान नहीं बनाता, लेकिन हर दिन आपको थोड़ा समझदार बना सकता है, और यही समझ लंबे समय तक आपके साथ रहती है। अपने रास्ते पर भरोसा रखिए, धीरे चलिए और खुद से जरूरत से ज्यादा लड़िए मत। जिंदगी में गलतियां होना असामान्य नहीं है। असामान्य यह मान लेना है कि गलती करने के बाद हम दोबारा शुरू नहीं कर सकते। अक्सर हम अपनी गलती को एक पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे हमेशा यही होता है। लेकिन सच यह है, आप अपनी गलती नहीं हैं। आप वह इंसान हैं जो गलती से कुछ सीख सकता है। आध्यात्मिक सोच कभी यह नहीं कहती कि आप परफेक्ट बने, वह यह कहती है ईमानदार बने। ईमानदार अपने प्रयास में, अपने इरादे में और अपने सुधार में। एक सरल लेकिन गहरी बात, गलती आपके रास्ते का अंत नहीं होती। कभी कभी वह रास्ते का मोड़ होती है, और मोड़ पर थोड़ा रुकना पूरी तरह ठीक है। कई लोग इस डर से आगे नहीं बढ़ते कि फिर गलती हो गई तो, लेकिन अगर आप कभी गलती नहीं करते तो आप कभी कुछ नया भी नहीं करते। सीख और जोखिम साथ साथ चलते हैं। आस्था हमें यह भरोसा देती है कि हर गिरावट के बाद उठने की गुंजाइश रहती है। यह भरोसा हमें लापरवाह नहीं बनाता, हमें संतुलित बनाता है। आज के लिए एक व्यावहारिक कदम, आज एक बात लिखिए मन में या कागज पर, मैंने क्या सीखा, ना कि मैं कहां गलत हुआ। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच का दबाव कम कर देता है। दोबारा शुरुआत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं होती, कभी कभी यह सिर्फ एक बेहतर आदत से शुरू होती है। आज थोड़ा बेहतर सोना, थोड़ा बेहतर सुनना, थोड़ा बेहतर बोलना। शांत समापन, पॉलिसी सेफ। आपकी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, यह अनुभवों का सफर है, और हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम सुनने को तैयार हों, खुद को समय दीजिए, गलतियों को शिक्षक बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। डर हमेशा किसी खतरे से नहीं आता। कई बार डर इस बात से आता है कि आगे क्या होगा और हमें पता नहीं होता। अनिश्चितता यही करती है। हम भविष्य को पूरा समझना चाहते हैं, पूरा नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा नक्शे के हिसाब से नहीं चलती, और यही बात हमें परेशान भी करती है। आस्था यहां कोई जादुई हल नहीं देती, वह बस एक आदत सिखाती है, भरोसे की आदत। भरोसा इस बात का नहीं कि सब आसान होगा, बल्कि इस बात का कि हम संभाल लेंगे। डर को समझने की एक बात, डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब है आप कुछ खोने की परवाह करते हैं, और परवाह करना इंसान होने की निशानी है। जब डर आता है तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं। डर को सुनिए, वह अक्सर आपको सावधान करना चाहता है, रोकना नहीं। आस्था हमें यही संतुलन सिखाती है। सावधानी रखें, लेकिन आगे बढ़ना बंद न करें। आज के लिए एक छोटा अभ्यास, जब भी भविष्य की चिंता आए तो खुद से पूछिए, अभी इस पल में मैं क्या कर सकता हूं? जो आपके नियंत्रण में है वहीं ध्यान दीजिए।
छोटा कदम भी कदम ही होता है। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये रोज थोड़ा थोड़ा करके तैयार होता है। आज एक सही फैसला, कल एक ईमानदार कोशिश। भविष्य हमेशा साफ नहीं दिखता, लेकिन रास्ता हमेशा बनता है। डर आए तो रुकिए नहीं, बस धीमे चलिए। आपको हर जवाब आज नहीं चाहिए, आज बस इतना काफी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हम में से बहुत से लोग दुनिया के सामने ठीक दिखते हैं, लेकिन अपने भीतर खुद से ही लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं और बेहतर क्यों नहीं बन पाया। ये सवाल कठोर लगते हैं, लेकिन बहुत आम हैं। आत्मस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि हम बदलना छोड़ दें, इसका मतलब है बदलने से पहले खुद को समझ लेना, क्योंकि जिस इंसान को हम स्वीकार नहीं करते उसे हम संभाल भी नहीं पाते। आस्था यहां एक शांत दृष्टि देती है, खुद को जैसा आप हैं वैसा देखने की हिम्मत, बिना खुद को नीचा दिखाए, बिना खुद को बढ़ा चढ़ाकर, बस सच के साथ। भीतर की शांति की एक सरल बात, शांति बाहर से नहीं आती, न परिस्थितियां उसे पूरी तरह दे पाती हैं, न लोग। शांति तब आती है जब हम खुद से लगातार लड़ना बंद करते हैं। हम सभी के भीतर कुछ हिस्से हैं जो थक चुके हैं, कुछ आदतें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन उन्हें नकारना हल नहीं है, उन्हें समझना पहला कदम है। आत्मस्वीकृति कोई एक दिन का फैसला नहीं, ये रोज लिया जाने वाला एक छोटा सा निर्णय है। आज मैं खुद से थोड़ा नरमी से पेश आऊंगा। आज के लिए एक छोटा अभ्यास, आज एक पल रुकिए और खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। इस वाक्य में कोई हार नहीं है, इसमें ईमानदारी है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो भीतर एक जगह बनती है जहां शांति धीरे धीरे बैठने लगती है, और उसी जगह से सही बदलाव शुरू होते हैं। शांत समापन, पॉलिसी सेफ। शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, एक सच्चे स्वीकार से शुरू होती है। खुद को समय दीजिए, खुद को जगह दीजिए। आप वही कर रहे हैं जो अभी संभव है, और यही काफी है। रिश्ते जिंदगी को अर्थ देते हैं, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते हमें सबसे ज्यादा थका देते हैं। ये बात मान लेना कमजोरी नहीं है, ये ईमानदारी है। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते का मतलब हमेशा सब कुछ सह लेना होता है, लेकिन सच्चाई यह है, हर रिश्ता सीमाओं से ही स्वस्थ रहता है। सीमाएं दूरी नहीं बनाती, वे संतुलन बनाती हैं। आस्था यह नहीं सिखाती कि हर बात में हां कहना जरूरी है, वह यह सिखाती है कि सच के साथ, सम्मान के साथ न कहना भी ठीक है। भावनात्मक थकान की एक पहचान। अगर किसी रिश्ते के बाद आप खुद को खाली महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि वहां संतुलन जरूरी है। संतुलन मतलब दूरी नहीं, मतलब स्पष्टता। कभी कभी हम लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो इंसान खुद से ही टूट रहा हो वह किसी और को पूरा कैसे दे पाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि हमें यह याद दिलाती है, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप दूसरों के लिए कितना करते हैं, आपका मूल्य आपके अस्तित्व से है। आज के लिए एक छोटा अभ्यास, आज किसी एक स्थिति में खुद से पूछिए, क्या मैं यह काम डर से कर रहा हूं या समझ से? अगर जवाब डर है तो रुकना ठीक है। रिश्तों में संतुलन एक बार में नहीं बनता, यह धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया है। हर बार थोड़ा बेहतर संवाद, हर बार थोड़ी ज्यादा ईमानदारी। शांत समापन, पॉलिसी सेफ। अच्छे रिश्ते आपसे सब कुछ नहीं मांगते, वे आपको खुद बने रहने की जगह देते हैं। खुद को सुनिए, अपनी सीमाओं को पहचानिए। संतुलन आएगा, धीरे लेकिन स्थायी। हम अक्सर भविष्य की चिंता में खो जाते हैं या पिछले अनुभवों में फंस जाते हैं, लेकिन आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा, और यही सबसे कीमती समय है। आभार हमारी जिंदगी को धीरे धीरे बदल देता है। छोटी छोटी खुशियां हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। एक गर्म कप चाय, सूरज की पहली किरण या किसी का मुस्कुराना, ये सब छोटे दिखते हैं, लेकिन इन्होंने आपके दिन को बहुत बड़ा बना दिया है। आस्था हमें यह सिखाती है, बड़े चमत्कार हमेशा बड़े नहीं होते। कभी कभी छोटा छोटा संतोष सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। एक साधारण अभ्यास, आज एक पल रुकिए और 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद यह आपके घर के लोग हों, शायद आपका स्वास्थ्य, शायद एक दोस्त या आपका खुद का प्रयास। जब आप आभार महसूस करते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है और दृष्टि साफ हो जाती है।
छोटी खुशियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी किसी न किसी रूप में पूरा और मूल्यवान है। आस्था यह नहीं सिखाती कि सब कुछ आपके अनुसार होगा, लेकिन यह सिखाती है कि आप हर स्थिति में कुछ सकारात्मक देख सकते हैं। शांत समापन। पॉलिसी सेफ। आज खुद को थोड़ा समय दीजिए, छोटे पलों में खुशी ढूंढिए और अपनी कोशिशों को मान दीजिए। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएंगे। हम अक्सर अपनी सफलता को दूसरों के साथ तुलना करते हैं। वो आगे बढ़ गया, मैं अभी यहीं हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उनके रास्ते, उनके समय और उनके अनुभव आपसे अलग हैं। सफलता का पैमाना हर किसी के लिए अलग होता है और यही समझना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। धैर्य हमारे साथियों की तरह है। वो शांत रहता है लेकिन लगातार काम करता है। आपका धैर्य आपके भीतर की ताकत है। ये समय आने पर आपके प्रयास को फल देगा। आस्था हमें यह याद दिलाती है, रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर आप सही दिशा में हैं तो कदम धीरे धीरे सही जगह पहुंचाएंगे। आज के लिए एक छोटा अभ्यास। आज खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने रास्ते पर भरोसा किया? अगर जवाब हां है तो समझिए आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। भरोसा ना कि सब तुरंत सही होगा, बल्कि यह कि आप हर दिन सही दिशा में काम कर रहे हैं और यही भरोसा अंततः सफलता की नींव बनता है। कभी कभी हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन यात्रा में मिली सीख, हमारे धैर्य और विश्वास असली सफलता है। अपनी तुलना कम कीजिए, धैर्य रखें और अपने रास्ते पर भरोसा रखें। हर दिन छोटा कदम, छोटी कोशिश आपको उस मंजिल की ओर ले जाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। असफलता जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम इसे अंत मान लेते हैं। मैं फिर कोशिश नहीं कर सकता, सब बेकार हो गया। अगर आपने ऐसा सोचा है तो याद रखिए, यह बिल्कुल सामान्य है। असफलता हमें यह नहीं बताती कि हम कमजोर हैं, यह हमें बताती है कि हम इंसान हैं और इंसान सीखते हैं, बढ़ते हैं और फिर खड़े होते हैं। एक प्रैक्टिकल सीख, जब कोई काम सफल नहीं होता तो ध्यान दीजिए, क्या हमने पूरी कोशिश की? क्या हमने सही दिशा में काम किया? क्या हम सीख सकते हैं ताकि अगली बार बेहतर करें? असफलता सिर्फ रास्ते का हिस्सा है, रास्ता कभी खत्म नहीं होता। आस्था हमें यह भरोसा देती है कि गिरने के बाद भी हम उठ सकते हैं। यह भरोसा कोई जादू नहीं है, यह हमारे अनुभव और हमारी सोच का फल है। आज के लिए छोटा अभ्यास। आज एक पल रुकिए और अपने पिछले प्रयासों पर सोचिए, मैंने क्या किया, मैंने क्या सीखा? सीख को अपनाइए, गलतियों को स्वीकार कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब हम हर असफलता से कुछ सीखते हैं तो हम धीरे धीरे असली ताकत पाते हैं और यही ताकत हमारी यात्रा को सफल बनाती है। शांत समापन। पॉलिसी सेफ। असफलता हमारा अंत नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और तैयार हैं एक नए अवसर के लिए। आज उठिए, छोटा कदम आगे बढ़ाइए और याद रखिए, हर अनुभव, हर कोशिश आपको मजबूत बनाती है। जिंदगी की यात्रा कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। हम चलते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हर अनुभव हमारे भीतर की समझ को गहरा करता है, हर प्रयास हमारी क्षमता को बढ़ाता है। आस्था यह नहीं सिखाती कि सब हमेशा आसान होगा। आस्था यह सिखाती है कि हर कठिनाई में भी कोई न कोई सबक है और हर सबक हमारी ताकत बन जाता है। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सीख। जब रास्ता मुश्किल लगे, थोड़ी देर रुकिए, खुद को समझिए। जब डर आए, उसे पहचानिए, लेकिन आगे बढ़ना मत छोड़िए। जब असफलता मिले, सीखिए और फिर दोबारा उठिए। जब तुलना हो, अपनी राह पर भरोसा रखिए और दूसरों की गति की चिंता मत कीजिए। हमारी जिंदगी छोटी जीतों और छोटे प्रयासों से बनती है। हर दिन अगर आप थोड़ा बेहतर बने, थोड़ी समझ बढ़ाएं, थोड़ी शांति अपनाएं, तो यह आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज के लिए व्यावहारिक कदम। आज अपने दिन की समीक्षा कीजिए। क्या मैंने ईमानदारी से प्रयास किया? क्या मैंने खुद को समझा? क्या मैंने शांति के छोटे पलों को अपनाया? अगर हां, तो आपने अपने दिन को सफल बना लिया। आस्था हमें यह भरोसा देती है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन यही भरोसा हमें पैसिव नहीं बनाता। यह हमें जिम्मेदारी और समझ के साथ आगे बढ़ने का साहस देता है। हर दिन एक नया अवसर है, हर कोशिश आपको मजबूत बनाती है, हर अनुभव आपको सीख देता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी यात्रा का सार यह है,
आप लगातार बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं। यही आपकी असली ताकत है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश इंसान को बदलती है। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार नहीं बल्कि गहराई से समझी। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल जरूर हो सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, कोई भी व्यक्ति हमेशा मजबूत नहीं रहता। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब रास्ता धुंधला लगता है, मन थक जाता है, उम्मीद धीमी पड़ जाती है और ठीक उसी समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है शांति की, समझ की और भरोसे की। आस्था का मतलब आंख बंद करके मान लेना नहीं है। आस्था का मतलब है खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना। जो हमने सीखा, सार सही गिरना। कमजोरी नहीं है रुकना, हार नहीं है, सवाल करना गलत नहीं है, सीखना कभी देर नहीं होता और सबसे जरूरी, खुद से हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। आपकी यात्रा किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। आपका रास्ता आपके लिए बना है। आपकी गति आपके हालात के हिसाब से है और यही सबसे सच्ची बात है। आज के बाद क्या? आज के बाद जब भी मन भारी लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही दिशा में हैं। छोटे कदम भी कदम ही होते हैं। चैनल से जुड़ा एक सच, यहां कही गई बातें कोई उपदेश नहीं है। ये बातें हम सबके अनुभव से निकली हैं। अगर इनमें आपको अपनी कहानी की झलक दिखी है तो आप अकेले नहीं हैं। शांत और शक्तिशाली समापन जिंदगी आपसे परफेक्शन नहीं मांगती। जिंदगी आपसे सिर्फ यह चाहती है कि आप छोड़ें नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचें, थोड़ा शांत रहें और खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करें। यही असली जीत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।